हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आज ही बना दे रही हूँ और ये वीडियो आप लोग को कल मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको एंजॉय करना और फिर इसके नेक्स्ट डे वीडियो नहीं आने वाली है, क्योंकि यार सब लोग छठ पूजा एंजॉय करेंगे और मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ ये करने का मेरा दिल बिल्कुल भी गवाह ही नहीं देता। तो मैं इसलिए फटाफट इस स्टोरी मतलब इस पार्ट को बना के डाल देती हूँ। जैसा छोटा बड़ा बनेगा यार देख लेना, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है इस समय, 2-3 दिन। तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। हमने देखा था वांग जी अपने रूम में चला गया था और विंग फिर उसके पीछे पीछे जाता है। मतलब सॉरी यार, पीछे नहीं जाता है, वो ऊपर से ऊपर देखता है। फिर वो आईवैन और जो उसकी बेटी थी उसको, उन दोनों को लेके वो चला जाता है अब उन दोनों के स्कूल। और उन्हें ले जाके वहाँ पे ड्रॉप करके वो सीधा वहाँ से ऑफिस चला गया था। और वहाँ जाने के बाद वो बस सोचे जा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो वांगजी से कैसे बात करे। और अभी हमें दिखाते हैं वांगजी अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने आप को मिरर में देखे जा रहा था। भले उसने पहले की तरह ड्रेसिंग कर ली हो, लेकिन हेयर ग्रोथ तो अपने हिसाब से होगी और इसीलिए वांगजी अभी टकला था। तो वांगजी अपने बालों को देखता है कि वो पहले की तरह अब हैंडसम नहीं लगता, उसके बाल नहीं है, लेकिन अभी छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बाल हल्के हल्के थे, क्योंकि अभी वो 2-4 दिन से अब कटवा नहीं, मतलब अपने बालों पे फिर से क्लीन नहीं करा रहा है ना, तो इस वजह से उसके हल्के हल्के बाल आने लगे थे। और वांगजी अभी अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसके डोर पे नॉक होता है। और जब वांगजी सुनता है तब वो खोलता है और जब वहां पे देखता है तो उसकी मदर थी। और उसकी मदर अंदर आती है और वांगजी जाके चुपचाप बिस्तर पर बैठ चुका था और अपनी मदर को देख रहा था। तभी मिसेस लान कहती है, वांगजी बेटा तुम घर में क्या करोगे, घर में इतना मत बैठो, जाओ बाहर देखो, बाहर की चीजें एक्सप्लोर करो, और वैसे भी बाहर तुम्हें अच्छा लगेगा, एक बार जाओ तो। तब वांगजी कहता है, पर मदर मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहने वाला हूँ। तब मिसेस लान कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी समझो ना, ऐसे तुम घर में रहोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वांगजी कहता है, पर मदर मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इसी घर में यहीं पे मुझे रहने दीजिए। तब मिसेस लान कहती है, अच्छा ठीक है, और ये कह के वो बाहर चली जाती है, क्योंकि अभी वो जानती हैं उन्हें वांगजी को समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अभी वांगजी को बस शांति देनी चाहिए, वो कुछ टाइम में हो सकता हो सही हो जाए। और ये सोच के वो वहाँ से चली जाती है चुपचाप। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं, विंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था और वो फर्स्ट स्टेशन में सारे फाइल्स को उठा के फेंकने लगता है। तभी वहाँ पे जो श्वेंक था वो आता और कहता, बॉस क्या हुआ आपको। तब विंग कहता, श्वेंक मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेटेड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब श्वेंक कहता, वैसे वांगजी आ गया होगा ना घर पे। तब विंग कहता है, हाँ श्वेंक वो कल ही आ गया, कल मैंने ही उसे लाया। तब श्वेंक कहता है, तब वांगजी ऑफिस भी नहीं आए। तब विंग कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो उससे बात करना चाहता था सुबह, पर वही है जो किसी से बात नहीं किया, सीधा ऊपर चला गया। और वो बहुत रूडली तरीके से उसने जैस्मिन से भी बात की। तब जो श्वेंक था वो कहता, पर जैस्मिन से क्यों ऐसे बात की, वो तो बच्चों के साथ काइंड रहते हैं। तब मैं कहता है, पता नहीं कहाँ काइंड रहता है, वो तो जैस्मिन के ऊपर तो चिल्ला ही उठा था। और ये कह के वो फिर अपना काम करने लगता है। और इधर जो श्वेंक था वो सारे सामान उठाता है और वहाँ मतलब जो फाइल होती है उन्हें सही से रखता है। और फिर वो बाहर चला जाता है, क्योंकि वे अभी बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेटेड है। और इधर जो वांगजी उसके उससे भी श्वेंक को मिलने का मन कर रहा था, यही सब वो सोच रहा था। और हमें इधर दिखाते हैं थका हारा बींग शाम को घर पे पहुंचता है। और जब घर पे पहुंचता है तब उसके बच्चे उसके पास भागते हुए आते हैं और उसे गले लगाते लेते हैं। और वहाँ पे वांगजी बैठा हुआ था, वो चुपचाप ये सब देख रहा था और उसे देख के बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर जो वांगजी था वो वहां से कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ बाहर। और ये कह के वो वहां से चला गया था। अब हमें दिखाते हैं वांगजी जो बाहर घूम रहा था, क्योंकि आज वो बता के आया था, अगर वो बता के नहीं आता तो हो सकता हो फिर से उसे ढूंढा जाता और फिर गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए इस बार वो बता के आया था। और बता के आने के बाद वो अभी घूम रहा था इधर उधर, बस हर जगह पे देख रहा था, हर गली सब कुछ देख रहा था, सब कुछ कितना बदल गया। तभी उसकी नजर जाती है एक तरफ एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे शिचान किसी लड़की के साथ बैठे हुए थे। ये देख के वांगजी सोचता, हो सकता हो भाई बिजनेस मीटिंग के लिए आए, ये सोच के वो बस वहीं पे खड़ा होकर देखने लगता। और तभी उसकी आंखें और भी शौक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो उसके ब्रदर थे वो उस लड़की के बालों को सही कर रहे थे। वो उसके बालों को जब वो आइसक्रीम खा रही थी लड़की, तब उसके बालों को पीछे टक कर रहे थे, उसके उसके जो ईयर्स थे उसके पीछे। और
इधर वांग जी देख रहा था और इतना क्लोज देख के वांग जी को कुछ गड़बड़ लगता है और वो कहता है गग्गा ये क्या कर रहा है गग्गा, और ये कह के वो जाने वाला था, पर तभी देखता है शिचान उठते हैं और वो लड़की भी उठती है, और दोनों उठने के बाद वहां से शिचान उसका पर्स और कोट लेके ले जाके कार में रखते हैं और उस लड़की को बैठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये देख के वांग जी सोचता है गग्गा इस लड़की के साथ क्या क्या गग्गा किसी के कहीं वो चीट तो नहीं कर रहा है विंग को, और ये उसके दिमाग में बहुत टाइम के बाद बात आती है। तब जो वांगजी था वो सोचता है नहीं नहीं गग्गा ऐसा नहीं कर सकते हैं, गग्गा तो विंग से बहुत प्यार करते होंगे, वो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करेंगे गग्गा। और ये सोच के वो कहता है वांगजी तू क्या सोच रहा है, तू विंग और गग्गा के बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बारे में सोच मत, तू ही गलत होगा, तेरा नजरिया गलत होगा। और वैसे भी तुझे सबसे पहले उन लोगों से को कन्फ्रंट करना चाहिए ना कि आखिर में ये क्या है, फिर उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए, तुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और ये कह के वांगची अपने आप को समझाने लगता है और फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो अगर रुका ना तो पता चलेगा बहुत कुछ ब्लंडर हो जाएगा। तो फिर वो आगे चला जाता है और इधर ये बात उसके दिमाग में घूम रही थी और वांगजी आता है 9 बजे तक घर पे। और जब वो घर पे आता है तब देखता है पूरी फैमिली बैठी हुई थी। ये देख के वांगजी ऊपर जाने लगता है, तभी मिसेस लान कहती है अरे वांगजी बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब वांगजी कहता है मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और मेरा डिनर वहीं पे दे दीजिएगा, वैसे भी आप लोग खा लिए होंगे, 9 बज गए हैं। तब मिसेस लान कहती है नहीं वांगजी हम नहीं खाए, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम आओगे तो हम लोग साथ में डिनर करेंगे, वैसे भी पूरी फैमिली को बहुत टाइम हो गया डिनर किए। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ लेती है। तब वांगजी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है ठीक 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 है मतलब मैं आता हूँ, और हिचकिचाते हुए वो चला जाता है ऊपर, क्योंकि इतने टाइम से जब तक वो वहां पर था मॉन्क बन के टेम्पल में, तब तक उसे किसी ने टच नहीं किया था। तो अभी जब मिसेस लैन उसे टच कर रही थी तो उसे थोड़ा अजीब फील होता, लेकिन कल रात को जब उसे विंग ने टच किया था तब उसे कुछ भी अजीब नहीं फील हुआ। पर वांगजी को कौन समझाए कि वो विंग से प्यार करता है, मतलब वांगजी तो जानता ही है, लेकिन अरे यार मैं क्या बोले जा रही हूँ, छोड़ो मैं स्टोरी पर आती हूँ। तब जो वांगजी था वो चला जाता है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद वो अपने कपड़ों को निकालता है और सीधा शावर में चला जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है और वहां पे बस यही सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो अपने गगा से पूछे या फिर ना पूछे, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। फिर जो वांगी था वो नहा धो के आता है नीचे, और जब वो नीचे आता है तब वहां पर देखता है कि जो मिसेस लैन है वो बैठी हुई है, विंग है पर शिचैन नहीं है। तब विंग वो आता है नीचे, वांगी मतलब, तब वो पूछता है कि आखिर में शिचैन कहाँ है। तब विंग बताता है वो बाहर गए हैं, उनकी मीटिंग थी तो वो मीटिंग खत्म करके आएंगे। तब वांगी कहता है ओह अच्छा, और ये कह के वो लोग फिर जाता है डिनर टेबल पे, और तभी वहाँ पे शिचैन भी आ जाता है और शिचैन जाता है अपने हाथ को वॉश करके आता है और उनके साथ बैठ जाता है खाना खाने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले मिसेस लैन भी जो हेड ऑफ फैमिली की सीट थी वहाँ पे मिस्टर लैन बैठे हुए थे, और उनके बगल में मिसेस लैन और शिचैन, और एक तरफ वांगजी विंग और उनके मतलब जो बच्चे थे वो बैठे हुए थे दोनों। और वहाँ पे वो लोग अब खा रहे थे और खाते हुए वहाँ पे कुछ कुछ बातें भी हो रही थी, क्योंकि बच्चे थे तो बच्चे भाई बातें करते ही हैं थोड़े बहुत, और वैसे भी ये बच्चे बहुत सारे बातें करते हैं जो इनके पूरे स्कूल में हुआ रहता है, वो सब रात में आगे डिनर टेबल पे तो ये लोग बताते हैं। तो वांगजी इस चीज़ को नोटिस करता है कि अब उनके लैंड फैमिली में डिनर टेबल पे बातें भी शुरू हुई, और यहाँ पे दो तरह के फूड बने हुए थे, एक था स्पाइसी और नॉन वेज और एक था वेज। तो जो वेज वाला फूड था वो सीधा रखा जाता है वांगजी के सामने, क्योंकि सबको पता है कि वांगजी टेम्पल में रहता था, पूजा पाठ करता था, तो वो अब नॉन वेज हमेशा के लिए एकदम छोड़ चुका है। वो 10 सालों तक नॉन वेज कभी खाए नहीं। हाँ जब लैंड फैमिली में था तब थोड़ा बहुत खाता था, तब भी ज्यादा वांगजी नॉन वेज नहीं पसंद करता था, उसे बस ग्रीन चीजें पसंद थी। यहाँ तक वांगजी ना मिल्क पीता था ना, मतलब जो भी चीजें उसे किसी मतलब जैसे किसी भी एनिमल से मिलती है वो चीज़ें वो नहीं यूज़ करता था, बस जैसे पेड़ पौधे से ऐसी चीज़ें वो हेल्दी फूड खाना ज़्यादा प्रेफर करता था। तब अभी तो वांगजी ये करेगा ही, तो इसीलिए उसका जो फूड था वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल था। उसकी वेज सूप था, और फिर उसके लिए सैलेड काट के रखा हुआ था, और हल्की हल्की सी राइस थी, मतलब सूप और जो सैलेड था वो ज़्यादा था और जो राइस था वो बस थोड़ा सा ही था ऐसे ही। और वांगी वही खाता है, और इधर सब लोग जो थे वो लोग भी वही सब खा रहे थे, मतलब थोड़ा तीखा कम था, लेकिन विंग और विंग के बच्चे खूब स्पाइसी खा रहे थे, उनका तो एकदम रेड रेड पूरे स्पाइस, पता चल रहा था कि इसमें बहुत स्पाइस होगा और जो खा लेगा उसके पेट में तो आग ही लग जाएगी। लेकिन
अब इन लोगों को पसंद है भाई, तो तीनों खा रहे थे और सब लोग वहाँ पे खा ही रहे थे। फिर खाने के बाद सब लोग जाने लगते हैं और वांग जी बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था, वो बोले कि ना बोले, बोले कि ना बोले, लेकिन फिर वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। और वांग जी सीधा छत पे गया था, क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा ही उलझन फील हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो बस शांति से अपना माइंड फ्रेश करना चाहता था। इसलिए वो छत पे जाके रेलिंग के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ पर बस नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर वांगी रेलिंग के ऊपर चढ़ के वहाँ पे बैठ जाता है और जो वहाँ की हवाएं थी उन्हें फील करने लगता है। वांगी यही तो टेम्पल में भी करता था, जब उसे अपना दिमाग शांत करना रहता था, अपने आप को शांति फील करानी रहती थी, तो वो ऐसे ही चला जाया करता था। और अभी हमें वीन को दिखाते हैं। विंग पैर दबाए हुए वहां पे आता है, क्योंकि उसे पता था कि वांगजी यहाँ पे होगा। सबसे पहले विंग गया था वांगजी के रूम में, पर वांगजी वहां था नहीं, और वांगजी वहां था नहीं। तब ये देख के विंग फिर मुंह बनाता है पाउट, और फिर उसके बाद वो ऊपर आ गया था, क्योंकि उसे पता था अगर विंग यहाँ पर नहीं है तो इस जगह पर तो पक्का मिलेगा विंग उसको। तो इसीलिए वो वहां पे आ चुका था, और वहां पर आने के बाद वो देखता है वांगजी जो है वो एकदम किनारे पर बैठा हुआ है। ये देख के वो तुरंत जाता है और वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। तब वांगजी अचानक से चौंक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है विंग तुम यहाँ। तब विंग कहता है क्या हुआ वांगजी, और ये कह के वो वांगजी का हाथ ही पकड़ के वो भी जाके वांगजी के बगल में बैठ जाता है और कहता है वांगजी आसमान देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तब वांगजी बस कहता है। तब विंग कहता है तुम्हारी अभी भी करने की आदत नहीं गई, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तब वांगजी कहता है क्या तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है, क्या तुम मेरे बारे में इतना नोटिस करते हो। तब जो विंग था वो कहता है क्या कहे तुम। तब विंग कि मतलब जब विंग कहता है क्या कहे तुम, तब वो कुछ नहीं बोलता और कहता है कुछ कुछ नहीं। तब जो विंग था वो कहता है हाँ वांगजी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नोटिस करता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मुझे तुम्हारे बारे में जानना बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे जानने दोगे अपने बारे में। तब वांगजी विंग की तरफ बस एक टक देखने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग एक बात सच सच बताना। तब विंग कहता है क्या। तभी जो वांगजी था वो पूछने जा रहा था कुछ, लेकिन फिर वो रुक जाता और कहता है नहीं कुछ नहीं। और ये कह के फिर वो वहां से उतर जाता है और फिर वो जाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है वांगजी मेरी बात सुनो। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या हुआ विंग, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी जो विंग था वो कहता है वांगजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कह के जैसे ही विंग बोलने चलता है वैसे ही जो वांगजी था वो कहता है हाँ विंग बोलो। तभी विंग कहता है हाँ मेरी बातें ध्यान से सुनना। और विंग जैसे ही बोलने चलता है तब तक वहाँ पे कॉल आ जाता है विंग के पास, और विंग अपने मोबाइल को देखता है और वहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉल था। तब विंग कहता है वांगजी रुको लैंड सिचैन का कॉल आ रहा है, मैं बात करके तुमसे बात करता हूँ। और ये कह के वो मोबाइल लेके थोड़ी दूर पे चला जाता है, और जब वांगजी सुनता है लैंड सिचैन का कॉल है और विंग उससे बात करने के बाद फिर विंग वांगजी से बात करेगा। तब जो वांगजी था उसका मूड खराब हो गया था और वो वहां से सीधा नीचे चला जाता है, क्योंकि अभी उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। वो लैंड स्टैंड से बात करना है ना तो कर ही ले, वांगजी को उससे बात ही नहीं करना। और ये सोच के वांगजी जलसे में वहां से चला गया था। और इधर जो विंग था वो लैंड स्टैंड से बात करने के बाद वो पीछे देखता और वांगजी वहां पर नहीं, सीधा फिर वहां से जाने लगता है अपनी कार की की लेके। और वहां से जाते हुए वांगजी उसे देखता है कि घर से बाहर इतनी रात को क्यों जा रहा है, पर वांगजी कुछ नहीं करता है। वो उसके पीछे भी नहीं जाता, बस वहीं विंडो के पास खड़े होके बस वहीं पे देखता रहता है। और लगभग 2 घंटे बाद जो विंग था वो अपनी कार लेके वापस आता है, और वहां पर उसके साथ शिचान थे, और जो शिचान एकदम नशे में थे और वो गिरते पड़ते चल रहे थे, जिसको विंग संभाल रहा था। और ये देख के वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रही थी क्या विंग को शिचान ने इसीलिए रखा हुआ है कि वो ऐसे वो ड्रिंक करे और फिर विंग जाए उन्हें ऐसे पकड़ के ले आए और बाहर लड़कियों के साथ उमिगास के साथ घूमे। और ये सोचते हुए वो गुस्से में तो नीचे जाता है, लेकिन जब वो डोर के बाहर जाता है तब चिचैन को और विंग को देखते हुए उसे रियलिटी हिट कर जाती है कि अरे ये तो पति पत्नी है, इनके बीच में वांगजी क्या ही बोल सकता है। वांगजी को बस देखना होगा और कुछ नहीं बोलना होगा। और ये सोच के वो फिर कुछ नहीं बोलता है, और वहाँ पे विंग वांगजी को देखता है तब कहता है वांगजी मेरी हेल्प करो, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, आओ मेरी हेल्प करो। और ये कह के वो अपनी हेल्प के लिए वांगजी को मनाने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है हाँ ठीक आ रहा हूँ। और ये कह के वो सीधा चला जाता है विंग के पास, और विंग के पास जाने के बाद वो शिचैन को पकड़ता है और शिचैन को लेके वो दोनों अंदर जाते हैं, और शिचैन को ले जाके वांग जी अंदर सोफे पे बैठा देता है। और विंग कहता है थैंक यू वांग जी,
और ये क्या कि वो जाता है और पानी लाता है और शिनचैन को देता है पीने के लिए, और शिनचैन वो पानी पीते हैं और शिनचैन अब सो चुके थे। वो इतने ज़्यादा नशे की होती है, ये देख के विंग कहता है मैं तो थक ही गया धोते-धोते, सच में मैं थक गया। और ये कह के वो एक सोफ़े पे बैठ जाता है और वांगजी कहता है तुम कहो तो मैं इन्हें इनके रूम में छोड़ दूँ? तब विंग कहता है हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। नहीं, नहीं रहने दो, तुम और कहीं मत जाओ, बस यहीं पे गेस्ट रूम में सुला दो क्योंकि इनका रूम ऊपर है, ऊपर कौन धोते हुए लेके जाएगा? तुम भी थक जाओगे। और ये कह के वो उसे लेके जाने के लिए कहता है गेस्ट रूम में, और शिनचैन को उस लेके वांगजी गेस्ट रूम में चला जाता है। और फिर हम यहाँ से दिखाते हैं सीन शिफ्ट कर देन हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग के टाइम जो शिनचैन थे वो अपना सर पकड़ के उठते हैं और कहता है मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। तभी वहाँ पे विंग आता है और विंग शिनचैन के सामने उनके लिए जो पानी लेके आया था नींबू पानी वो रख देता है और कहता है गग्गा इसको आप पी लीजिए। तब शिनचैन कहते हैं विंग क्या कल रात को मैंने तुम्हें बुलाया था? तब विंग कहता है हाँ गग्गा आपने मुझे बुलाया था। और आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? आप इतनी ड्रिंक क्यों करके आते हो घर पे? अगर घर में किसी को पता चल जाएगा ना तो आपकी बैंड बज जाएगी। तब शिनचैन कहता है विंग तुम तो जानते ही हो कि पीना पड़ता है, ऑफिस का जो प्रोजेक्ट रहता है उनके लिए पीना पड़ता है, टोस्ट देना पड़ता है। तब विंग कहता है हाँ गगा मुझे पता है ये सब करना पड़ता है, लेकिन ये सब आपकी मजबूरी थोड़ी ना है कि आपको करना ही पड़ेगा, आप मना भी तो कर सकते हैं। तब शिनचैन कहता है विंग मना तो कर सकते हैं लेकिन ये अच्छा नहीं लगता ना, और वैसे भी अगर मैं मना करूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तब विंग कहता है हाँ गगा मैं समझ सकता हूँ कि आप मना करोगे, अच्छी बात नहीं है, तो क्या आप अपनी ऐसे ही तबीयत खराब करते रहोगे? तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं नहीं विंग अच्छा मैं आता हूँ। और ये कह के वो पानी पीते हैं और फिर चले जाते हैं वॉशरूम में। और इधर विंग आके बैठ चुका था और वो वांगजी के रूम की तरफ देखता है और फिर वो वांगजी के रूम पे जाके नॉक करता है और वांगजी अभी अपने रूम में बस बैठा हुआ था और बाहर देखे जा रहा था। तभी विंग नॉक करके अंदर आता और कहता है वांगजी तुम क्या कर रहे हो, तुम नीचे नहीं आने वाले हो और आज तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है, ठीक है? तब वांगजी कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब विंग कहता है ऐसा क्यों? अरे ऑफिस चलो काम वाम देखो, तब तुम काम में फिर से पहले की तरह करोगे ना, ये तो देख लो कि ऑफिस में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ तुम्हें ही तो देखना है। तब वांगजी कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं घर पे ही रहने वाला हूँ, तुम्हें जो करना हो वो करो। और ये कह के वो वहां से हिलता ही नहीं है। तभी जो विंग था वो वांगजी के पास आता और कहता है वांगजी क्या हुआ? और ये कह के वो वांगजी के जो उसका अरे सॉरी यार, उसका शोल्डर था उस पे वो हाथ रखता है। तभी वांगजी पीछे मुड़ता और कहता है विंग मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला रहने दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और ये कह के वो विंग को वहां से भगा देता है। और अब दिखाते हैं हमें शिनचैन बाहर थे और वांगजी अभी घूमते घूमते पहुंच चुका था एक जगह पे पार्क में जहाँ पे शिनचैन बैठे हुए थे और उनके साथ फिर से वही लड़की थी, जिसको देख के वांगजी सोचता है ये क्या है। और ये सोचते हुए वो बस सामने बढ़ रहा था, तभी वो देखता है कि शिनचैन उस लड़की को किस कर देते हैं। और ये देख के वांगजी का तो एकदम दिमाग हिल जाता है। वो कहता है क्या गगा किस कर रहा है? और ये देखते ही उसका एकदम मतलब जैसे लगा था कि उसका गुस्सा फूट पड़ेगा और वो तुरंत उस तरफ जाने लगता है और जाते हुए कहता है ये विंग को धोखा दे रहे हैं, इनकी शादी विंग के साथ हुई है और गग्गा ऐसा कर रहा है, नहीं मैं गग्गा को ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं मैं इनको कन्फ्रंट करूंगा। और ये कह के वो जाने लगता है। बट वहां से शिनचैन थोड़ी देर में ही गायब हो जाता है क्योंकि जो वांगजी था वो सड़क दूसरी तरफ था, सड़क के दूसरी साइड, और वो लोग अपोजिट साइड में पार्क के अंदर बैठे हुए थे। तब जो वांगजी था वो उसको जाने में टाइम लग गया और वो लोग वहां से चले गए। फिर वांगजी कहता बस बहुत हो गया, मैं गग्गा को कन्फ्रंट करूंगा, वो विंग को ऐसे चीट कैसे कर सकते हैं, मैं इन्हें विंग को चीट करने नहीं दूंगा। और ये कह के वो अब घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वो घर आके अब शिनचैन से बात करेगा। और ये सोचते हुए वो कुछ टाइम में घर पे पहुंचता है और घर पे आने के बाद देखता है बस मिसेस लैन थी और कोई नहीं था। ये देख के वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता और कहता मॉम मुझे सब लोग घर में चाहिए, मुझे सब लोगों से कुछ बातें करनी है। तब मिसेस लैन कहती है क्या हुआ बेटा, तुम क्या बातें करना चाहते हो? तब वांग कहता मम्मा मुझे सबसे बस बातें करनी है और सबको घर पे बुलाइए, इमरजेंसी मीटिंग समझ लीजिए, और मैं सब लोगों से बात करना चाहता हूँ, शिनचैन विंग सब लोग होने चाहिए वहाँ पे। तब मिसेस लैन कहती है अच्छा ठीक है, और वो कॉल करती हैं। और इधर जो शिनचैन थे वो भी बिजी थे, विंग भी बिजी था, तो वो लोग पूछते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट ना हो तो शाम को बात करें। तब मिसेस लैन कहती है देखो वो बुला रहा है तो तुम लोग चुपचाप चले जाओ, वैसे भी वो 10 साल की बात है और मैं तुम लोगों की ना नहीं सुनने वाली हूँ, चुपचाप घर पे पहुंचो। और ये कह के वो फोन कट कर देती है और भवानी जी के पास जाके कह देती है कि वो लोग आ रहे हैं, तुम बस वेट करो थोड़ी देर। तब विंग मतलब वांगजी कहता है ठीक है और वो अब इंतजार करने लगता है। और तभी कुछ टाइम में वहां पर शिनचैन और
विंग दोनों पहुंच चुके थे। और वहां पर आने के बाद वो लोग जल्दी से आते हैं और कहते हैं मॉम क्या हुआ, कौन सी बात करनी है वांग जी को। तब मिसेस लान कहती है बेटा मुझे नहीं पता उसे क्या बातें करनी है, लेकिन उसने बुलाया है तो मैंने कॉल कर दिया, अब तुम ही लोग निपटो। और ये कह के वो वहां से हट जाती हैं कि मतलब वो भी किनारे बैठ जाती हैं। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखा, फ्रेंड्स अगर वॉइस आ रही होगी ना बाहर से तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि यार अब यहाँ पे छठ पूजा है तो सबके घर पे सब लोग गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं, तो इसीलिए बच्चे उच्चे हैं तो शोर मचेगा, ठीक है। तब वो दिखाते हैं कि सब लोग आ चुके थे और सब लोग अब बैठ चुके थे और सामने वहाँ पे अब वांग जी सीरियस होके खड़ा था और वो कहता है गगा आप कुछ छुपा रहे हैं, आपने कुछ गलत किया है। तब वांग जी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो वांग जी, मैं गलत क्यों करूंगा, मैंने क्या गलत किया है जरा मुझे बताना, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। तब वांग जी कहता है गगा देखिए झूठ मत बोलिए, मैं आपको एक चांस देता हूँ, आपने क्या छिपाया है वो बता दीजिए, ये इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। तब जो सिचान थे वो कहते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो वांग जी, और मैं क्या छिपाऊंगा किसी से, मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है और मैं कोई गलती करता ही नहीं हूँ, तब मैं क्या छिपाऊंगा। तब वांग जी कहता है हाँ गगा मुझे पता है आप क्या गलती करते हो क्या नहीं, और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। तब जो सिचान थे वो कहते हैं क्या देखा है वे वांग जी तुम क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता है आप बिंग को धोखा दे रहे हो ना, आप बिंग को धोखा कैसे दे सकते हो गगा। तब सिचान कहते हैं ये क्या बकवास है वांग जी, मैं बिंग को धोखा दे रहा हूँ और मैं क्यों उसको धोखा दूंगा, मेरा क्या हो मतलब क्या इसमें है। तब जो वांगजी था वो कहता है गगा आप विंग को धोखा दे रहे हो और मैं ऐसे ये सब नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं विंग को आपकी हर सच्चाई बता दूंगा। तब जो विंग था वो कहता वांगजी तुम क्या कहना चाहते हो और शिचान गगा मुझे क्यों धोखा देंगे। तब वांगजी कहता विंग तुम शिचान गगा को नहीं जानते, शिचान गगा ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है जो तुम सहन नहीं कर पाओगे। तब वांगजी भी सोचता है भाई क्या धोखा दे दिया इन्होंने, उसे तो कुछ पता ही नहीं है इस धोखे के बारे में, क्या हुआ कैसे हुआ। तब वो बस वांगजी को वो लोग देखने लगते हैं और मिसेस लान कहते हैं तुम दोनों तो पहले शांत हो जाओ, पहले वांगजी को बताने दो वांगजी क्या कहना चाहता है, मैं वांगजी की बात पहले सुनूंगी। तब वो दोनों शांत हो जाते हैं। फिर जो वांगजी था वो एक फोटो सामने रखता है और कहता है मम्मा मैंने इनको इस लड़की के साथ देखा है, रेस्टोरेंट में भी पार्क में भी, ये पार्क में इस लड़की को किस कर रहे थे और रेस्टोरेंट में ये इसके बाल सही कर रहे थे, तो इनका क्या रिलेशन है इस लड़की से, ये लड़की इनकी लाइफ में क्या है। तभी जो मिसेस लान थी वो देखती हैं और कहती हैं वांगजी क्या तुम इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, और वहाँ पे विंग और शेजान भी आ गए थे और वो भी लोग देखने लगे थे। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी तुम क्या इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, तुम सीरियस हो। तब वांगजी कहता है हाँ मैं इसी लड़की के बारे में बातें कर रहा हूँ और कल जो विंग ने मुझे मोबाइल दिया था मैंने उसी में ही इसको फोटो खींचा है, तो आप लोग देख लो। तब ये वो दिखाता है और इधर शिचान भी आके देखता है और कहता है कौन सी लड़की भाई, वो कौन सी लड़की के साथ था जो ऐसे वांगजी कह रहा है, सच में अगर कोई और गलत काम वो कर रहा होगा ना तो उसके घर वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। पर जब वहां पर मिसेस लैन और विंग सब लोग देखते हैं तब सब लोग एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं और अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस शांति से देख रहा था। तब वांग जी कहता है मम्मा आपको कुछ कहना चाहिए, आप क्यों नहीं कुछ बोल रही हो, आप तो कुछ कहो, क्योंकि वांग जी मैंने ही इसे पकड़ा हुआ है और ये अब विंग को चीट नहीं कर सकते। तब मिसेस लैन कहती है एक मिनट मांगजी तुम किस बेस पे कह रहे हो कि शिचान विंग को चीट कर रहा है। तब जो वांगजी था वो लंबी सी सांस लेता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है कुछ टाइम के लिए और अपनी मुट्ठी बना के वो फिर उसके बाद कहता है मॉम मैं जानता हूँ शिचान गगा की और विंग की शादी हो चुकी है और ये दोनों अभी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा ही खुश हैं, पर शिचान गगा विंग को चीट कर रहे हैं और मैं ये चीज देख नहीं सकता हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा माँ। तब मिसेस लान कहती है वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तुम्हें क्या लगता है विंग और शीशान की शादी। तब वांग जी कहता है हाँ मॉम ऑफ कोर्स इन दोनों की शादी नहीं हुई है, इनके दो दो बच्चे हैं तो वो कहाँ से आए अगर इनकी शादी नहीं होती। तब मिसेस लान अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, इन दोनों की शादी वादी नहीं हुई है, ये जिस लड़की की फोटो दिखा रहे हो ये शिचान की गर्लफ्रेंड है, इसका नाम वेंचिंग है और इसकी शादी होने वाली है शिचान के साथ, हम ये तुम्हें बताना चाहते थे लेकिन हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम जब बाहर आओगे हम कुछ टाइम के बाद तुम्हें वेंचिंग से भी मिलाएंगे और फिर इंगेजमेंट की डेट फिक्स करेंगे। वो तो वेंचिंग एक डॉक्टर है तो उसे टाइम नहीं मिल रहा है घर पे आने का, नहीं तो वो आती और तुमसे भी मिलती पूरी फैमिली से मिलती। तब वांग जी कहता मॉम आप ये क्या कह रहे हो, इसका मतलब वीन की शादी शिशान गगा से। तब मिसेस लैन कहती वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, बस इन दोनों की जो शादी थी वो मैंने उस टाइम कराई थी, बस तुमने विंग को डिवोर्स दिया था इसलिए, पर फिर तुम्हारे जाने के बाद विंग ने शिचान से डिवोर्स ले लिया था और वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता पर मॉम वो बच्चे किसके हैं,
वो बच्चे तब जो विंग था वो आता है सामने और वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और विंग की आंखों में वांगजी, तुम जानना चाहते हो ना वो बच्चे किसके हैं, तो ठीक है मैं बताता हूँ वांगजी, वो बच्चे मेरे हैं। तब वांगजी कहता है अरे तुम्हारे बच्चे हैं विंग, तो वो किसी के तो होंगे, किसके हैं मुझे ये जानना, क्या वो शिचान गंगा के और तुम्हारे बच्चे नहीं है। तब जो विंग था वो कहता वांगजी क्या तुम अभी तक यही समझ रहे थे कि वो बच्चे मेरे और शिचान गंगा के हैं। तब वांगजी कहता हाँ ऑफ कोर्स मुझे यही लगा था, क्योंकि वो शिचान गंगा को पापा कहते हैं और तुम्हें मामा कहते हैं। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारे जो भी सारे डाउट्स थे वो सब क्लियर नहीं किया, मुझे पहले ही ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर कर दूंगा। और ये कहेंगे वो वांगजी का हाथ पकड़ लिया था और वो फिर बताने लगता है वांगजी को कि ये दोनों बच्चे उसे सड़क के किनारे मिले थे, किसी ने इन दोनों बच्चों को डस्टबिन के किनारे रख के चले गए थे। और उस दिन विंग ऑफिस बहुत 5 ही बजे सुबह ही जा रहा था, क्योंकि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी और उसके लिए उसे ऑफिस जाके बहुत सारी तैयारियां करनी थी। और जब वो रास्ते में जा रहा था तभी उसे ये दोनों बच्चे मिले थे, जिनकी रोने की आवाज़ विंग ने सुनी थी जब उसकी कार खराब हो गई थी। और वो ठंडी का महीना था और कोहरे कोहरे गिर रहे थे, कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ बस वाइट स्मोक था। पर उसके बीच में मुझे इन बच्चों के रोने की आवाज़ें आई और फिर जब मैं वहाँ पे जाके देखा तब वहाँ पर ये बच्चे पड़े हुए थे। तब इन बच्चों को मैंने उठा के लाया और मैंने इन्हें अपना बच्चा मान के पाला। और वैसे भी वांगजी तुम थी नहीं मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ ऐसे ही अकेली चल रही थी। पर इन बच्चों के आने के बाद 10 साल मैंने तुम्हारी आने की उम्मीद में और इन बच्चों के सहारे गुजार दी, जब तुम आओगे तब मैं तुम्हारे साथ रह सकूंगा। इसलिए मैंने इन बच्चों को फिर अपने पास ही रख लिया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ही खालीपन था, मैं अपनी बातें किससे शेयर करता, मैं किसके साथ रहता, इसलिए मैंने ऐसा किया वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा कुछ भी ऐसा वैसा मतलब नहीं था विंग। तब विंग कहता है वांगजी मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा ऐसा मतलब नहीं था, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो बस ये चाहता था कि मैं जो अपनी अकेली लाइफ गुजार रहा हूँ उसमें कोई रहे जिसके सहारे मैं रह सकूँ। और एक जब तुम नहीं थे तो ये बच्चे मेरे सहारा बन चुके थे वांगजी, ये मेरे सहारे थे। ये कह के वो वांगजी को देखता है, तब वांगजी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा, मैं अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वैसे भी मुझे आने के बाद ये सब क्लियर कर लेना चाहिए। तब विंग कहता है नहीं वांगजी मेरी गलती है, मुझे लगा था तुम समझ जाओगे, लेकिन मैं ही गलत था, तुम नहीं समझ पाए और तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तब जो वांगजी था वो विंग को गले लगा लेता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनके बीच की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म हो गई है। और ख़त्म होने के बाद अब वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ये सोचते हुए वो स्माइल करता है और वांगजी भी इनको एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इधर शिचैन और मिसेस लैन शिया सब लोग स्माइल कर रहे थे और सब लोग बस देख रहे थे। और शिया तो क्लैपिंग भी करने लगी थी कि वाह उसके विंग और उसका ब्रदर दोनों साथ हो गए हैं, उसके लिए कितनी अच्छी बात है। और यही सोचते हुए सब पूरी फैमिली अभी खुश थी। और अभी दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे और बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं मम्मा हम आ गए। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है अरे बच्चों तुम लोग आ गए। तब वो बच्चे कहते हैं हाँ मम्मा हम आ गए और हमें भूख लगी, पर आप आज घर पे क्या कर रही हो, आप तो ऑफिस में थी ना। तब विंग कहता है हाँ बेटा मैं ऑफिस में था, लेकिन अब मुझे घर पे कुछ काम था तो इसलिए मैं आया था। तब वो बच्चे कहते हैं अच्छा। और इधर जो विंग था वो कहता है बच्चों इधर आओ, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तब वो बच्चे कहते हैं किससे कराओगे मम्मा। तब जो बच्चे थे उन्हें विंग सामने लाता है और वांगजी के सामने करता है और कहता है ये वांगजी है। तब जो बच्ची थी वो कहती है कि मैंने तो इनसे मिल चुकी हूँ मम्मा, ये तो मुझे डांटे पीते। और आइवन कहता है हाँ मम्मा हम तो इनसे मिल चुके, तो इनसे क्या इंट्रोड्यूस कराना है। तब जो वहाँ पर विंग था वो लंबे से सांस लेता है और कहता है हाँ बच्चों मैं जानता हूँ तुम लोग जानते हो, लेकिन अब से तुम याद रखना ये तुम्हारे डैड के तुम्हारे मम्मा के होने वाले हस्बैंड है, तो ये तुम्हारे डैड होंगे। तब वो बच्चे कहते हैं क्या डैड। तब वो कहता है हाँ। तब बच्चे कहते हैं पर हमारे डैड तो वो है ना। तब जो शिचान थे वो जाते हैं उनके पास और कहते हैं हाँ बेबीज मैं तुम्हारे डैड हूँ, पर कन्फ्यूज़न ना हो ना, तो इसलिए मुझे तुम बड़े पापा कहना और जो तुम्हारे डैड है उनको डैड कहना। तब जो बच्चे थे वो कहते हैं सच में ऐसा है। तब जो शिचान थे वो हंसते हैं और कहते हैं हाँ बेबीज ऐसा ही है। और ये कह के वो बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगते हैं और इधर वो बच्चे भी स्माइल करने लगते हैं, सब लोग खेलने लगते हैं। और
यहाँ पर ही जो विंग था वो वांगजी को देखता है और सोचता है सच में आज सब कुछ लगता है सही हो गया है, सब कुछ सही हो गया। और ये कह के वो वांगजी को देख के स्माइल करता और कहता है वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग मैं बहुत खुश हूँ, विंग मैं बहुत खुश हूँ। और ये कह के वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे और वांगजी विंग को ऐसे बैक हक भी कर लेता है क्योंकि आज उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और अब वो विंग को पूरे हक से अपना सकता है, मतलब अपना सबके सामने ऐसे हक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो इसी बात पे बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और इधर विंग भी खुश था कि चलो उनके बीच की जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब कुछ दूर हो गया। नहीं तो विंग को तो पता ही नहीं था कि वांगजी इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके बैठा हुआ है। चलो अच्छा हुआ सब कुछ निपट गया। और ये सोच के वो स्माइल करता है और फिर हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके रात में विंग और वांगजी दोनों छत पे बैठे हुए थे और दोनों अभी कंबल लिए हुए थे और एक साथ बैठ के बस चांद देख रहे थे। और चांद को देखते हुए विंग स्माइल कर रहा था। तब वांगजी कहता है विंग तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। तब विंग की बातें मतलब वांगजी की बात सुन के विंग कहता है वांगजी देखो आज चांद कितना ज़्यादा चमक रहा है, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता है हाँ चांद तो चमक रहा है, वो तो मुझे भी दिख रहा है। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, सामने देखो ना सामने चांद है। तब वांगजी कहता है विंग वो तुम्हारा चांद है पर तुम तो मेरे चांद हो ना, तो मैं अपने चांद को देखूंगा तुम अपने चांद को देखो। तब जो विंग था वो वांगजी की तरफ मुड़ता है और कहता है वांगजी तुम कितनी ज़्यादा क्यूट क्यूट बातें करने लगे हो, ऐसी बातें सीख के आए हो। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं ऐसी बातें ही सीख के आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना विंग, सच में मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। और मैं तुमसे हर रोज़ कहूँगा देखना हमारी शादी होने के बाद मैं तुमसे रोज़ आई लव यू बोलूँगा और ये कहूँगा विंग मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ विंग, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं हमेशा कहता रहूँगा। तब विंग कहता हाँ शादी के पहले नहीं कहोगे, शादी के बाद ही कहोगे। तब वांगजी कहता नहीं विंग ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे हमेशा कहूँगा हमेशा हमेशा। और ये कह के वो स्माइल करता है और इधर विंग भी स्माइल करता है। दोनों को ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ, जैसे लग रहा था कि उनकी जो लाइफ है वो सच में अब बहुत अच्छी चलेगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी। और इसी इसी चीज़ पे वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और हमें दिखाते हैं एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता और एक हफ्ते बाद वांगजी अब आज तैयार था ऑफिस जाने के लिए और उसके जो बाल थे वो थोड़े थोड़े ग्रो अप हो चुके थे, तो हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक पता ही चल रहा था उसके सर पे। तो वो आता है नीचे और ऐसे वांगजी को देख के पूरी फैमिली तो खुश हो जाती है उसको ऐसे देख के और सब लोग स्माइल कर रहे थे और वांगजी को कह रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशन वांगजी तुम आज ऑफिस जाने वाले इतने सालों के बाद। तब वांगजी कहता हाँ मैं जाने वाला तो हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही नर्वसनेस फील हो रही है, मैं क्या करूँगा वहाँ पे, मैं तो 10 सालों तक सब कुछ से दूर था। तब विंग कहता है कोई बात नहीं वांगजी मैंने सब कुछ संभाल के रखा है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मेरे असिस्टेंट बनना। तब सब लोग इस बात पर हंसने लग गए और इसलिए हंस रहे थे, विंग ने ये कहा असिस्टेंट बनना इसलिए नहीं, सब लोग इसलिए हंस रहे थे कि मतलब वांगजी इतना ज़्यादा स्मार्ट है उसे सब कुछ आता है और वो अभी जाएगा वो कुछ ही टाइम में सब कुछ सीख लेगा। आखिर में जिस इंसान की जो चीज़ हॉबी हो या फिर जो इस इंसान जिस चीज़ का स्किलफुल होता है जिस चीज़ में, वो इंसान उस चीज़ से कितना ही दूर रह सकता है। वो अगर 2 दिन भी मन लगा के सीख जाए ना, मतलब जो चीज़ मन लगा के करते हैं वो चाहे जितना भी कठिन हो, अगर हम उसको मन लगा के करेंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा ये भी था कि बहुत आसानी से ही हो जाता है ये वांगजी से। तो इसलिए सब लोग हंस रहे थे क्योंकि जब वांगजी कॉलेज में था तब से वो संभाल रहा था और वो 1 महीने में सब कुछ सीख गया था। तो अब सीखने में क्या जाएगा, वांगजी तो मुश्किल से उसको 1 हफ्ता लगेगा, नहीं तो 2 ही दिन में सीख जाएगा। और ये सब लोग सोच के हंस रहे थे और विंग भी तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था वांगजी के साथ कि वांगजी थोड़ा खुश रहे, वांगजी थोड़ा अच्छे से बात करे। विंग को यही इतने में बहुत ज़्यादा ही सुकून है। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और यार मैं कल वीडियो नहीं लाऊंगी जो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और कमेंट करके बताना आप लोग को स्टोरी कैसी लग रही है यार। और अब यहाँ से तो यार बस वांगजी और विंग की स्वीट चीजें ही देखने को मिलेंगी 1-2 पार्ट में, ठीक है। 1-2 पार्ट में नहीं यार, अगले पार्ट से बस स्वीट चीजें ही होने वाली हैं क्योंकि सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत मुसीबत जो बाकी है वो अब आगे खत्म भी हो जाएगी जल्दी ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, कमेंट कर देना और आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी छठ पूजा, बाय बाय।